हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेत हेल्थ स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ओरल कैंसर के बारे में, मतलब कि मुंह में होने वाले कैंसर के बारे में। आपको ये बहुत ही दुख होगा जान करके कि अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर कंपेयर करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके रोगी पाए गए हैं। जी हाँ, और यहाँ तक कि भारत में जो कैंसर होता है उसमें से 30% केसेस तो ओरल कैंसर के ही पाए गए हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा कॉमन कैंसर है ये भारत में। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये पूरा अच्छे से समझाना चाहती हूँ एज ए डेंटिस्ट, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो मुंह का ये रोग लेकर के आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझिए कि ओरल कैंसर कहाँ हो सकता है, क्यों होता है। तो इसके पहले अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मुंह का कैंसर हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है, ओरल कैविटी में कहीं भी पाया जा सकता है। वो जुबान पर, मतलब कि टंग पर, पैलेट पर, तालू जिसे कहते हैं, हमारे मसूड़ों पर पाया जा सकता है, होठ पे, लिप्स पे पाया जाता है, यहाँ तक कि गले में वो पाया जाता है, साइनस में पाया जाता है, और हमारा जो गाल होता है, बक्कल मिकोजा, वहाँ पर, मतलब कि यहाँ की जो गाल की चमड़ी होती है वहाँ भी देखा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि मुंह का कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 80% पेशेंट जिसको माउथ कैंसर होता है ना, उसका रीज़न तंबाकू खाना होता है। तो अगर टोबैको च्युइंग की आपको आदत है या स्मोक करने की आपको आदत है, मतलब कि आप स्मोक कर रहे हैं, पान मसाला, सुपारी खाते हैं, जर्दा खाते हैं, छैनी, मावा, कोई भी प्रकार में आप तंबाकू को अगर अपने शरीर में डाल रहे हैं, उसका सेवन करते हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको मुंह का कैंसर दे सकता है। और सेकंड, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, अल्कोहल कंजप्शन आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में करते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा रिस्क है कि मुंह का कैंसर हो सकता है। और जब आप तंबाकू का सेवन भी करते हैं, साथ में आप ड्रिंक भी कर रहे हैं, तो इसका जो खतरा है वो डबल हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी कारण पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि इसमें से हमें कोई भी हैबिट नहीं है, फिर भी ऐसा देखा गया है कि 15 से 20% लोगों के अंदर ओरल कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं, ये हैबिट्स ना होने के बावजूद भी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत देर तक सन का एक्सपोजर अगर होता है तो ऐसे लोगों में लिप कैंसर पाया जाता है। कुछ बार ऐसा है कि अगर हेरिडिटी, मतलब जेनेटिक्स है, माँ बाप में से किसी को कैंसर है, तो रिस्क फैक्टर आप में भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर HPV, मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी मुंह का कैंसर बहुत आसानी से आपको हो सकता है। कभी कभी तो स्टडीज़ के द्वारा ऐसा बताया गया है कि अगर आप मुंह की सफाई अच्छी नहीं रखते हैं, मुंह में साफ सफाई बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, दांत खराब हो रहे हैं, मसूड़े खराब हो रहे हैं, तो मुंह की स्वच्छता पर नेग्लिजेंस अगर रखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है मुंह के अंदर, और उसकी वजह से भी मुंह के कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपका खान पान सही नहीं है, डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है, इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है, तो भी ऐसे लोगों में कैंसर का रिस्क होता है। इसके अलावा अगर आपका दांत नुकीला है, शार्प एज है, और बहुत टाइम से आपने उसको ठीक नहीं कराया है और वो ज़ख्म देता जा रहा है कंटिन्यूस, तो वो हिस्से पर अगर छाला हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग पेशेंट्स में जब डेंचर पहनते हैं, अगर उसमें कोई शार्प एज रह जाए तो उसकी वजह से भी कैंसर उत्पन्न हो सकता है। सबसे प्रमुख कारण तो तंबाकू का सेवन करना ही है और शराब का सेवन करना है। तो क्यों ऐसे शौक पालें जिससे ज़िंदगी को कर सकते हैं हम बर्बाद। अपने प्यार करने वालों को न करें नाराज़। स्वस्थ रहिए खुद के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। तो आप ये प्रण लीजिए दोस्तों कि जल्द से जल्द इस तरह की अगर आपको कोई भी आदत है तो आप छोड़ देंगे, और हर 6 महीने में आप डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइएगा। क्योंकि अगर कुछ भी मुंह में आपको एबनॉर्मल लगता है, कुछ भी अगर आपको अलग सा लगता है, तो डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि सबसे पहले वो समझ जाते हैं। मुंह में अगर कुछ भी तकलीफ़ होती है वो फटाफट उसे समझ लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने आपको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप इन सब आदतों को ही अपने जीवन से हटा दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो को सुनने के बाद शायद अगर आपको थोड़ा सा भी फ़र्क पड़े तो ज़रूर आप जल्द से जल्द अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर लेके आइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।